टॉपिक है यूकेजी का इंग्लिश का, वो है हैज और हैव, हैज एंड हैव। तो कहता है कि हैज और हैव, एच ए एस को इसको हैज पढ़ते हैं, ये भी लिख देते हैं। एच ए भी को इसको क्या पढ़ते हैं, हैव। ये उनके लिए है जो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसका दोनों का मतलब होता है को है, के पास है या रखता है ना। एक हैड भी होता है, हैड माने होता है को था, के पास था का जब बोध होता है, वो आगे क्लासेज में पढ़ना है। तो बुक भी है, तो बुक में भी आप देखिए निकाल सकते हैं, पढ़ाए हैं। कई वीडियो भी लोड होगा, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि अब हमको सबसे पहले ये समझना है कि हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। क्लास में अगर आप सुचारू रूप से सही से नहीं बैठेंगे, इंस्ट्रूमेंट सर जाएंगे। हम वीडियो में एक सलाह चाहते हैं कि ऐसा कुछ बात नहीं बोले, लेकिन मजबूर है कि यूकेजी के बच्चा के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का कोई ज़रूरत नहीं है जी। हम लोग के ज़माना में 9-10 में मिलता था। आप अब ये है जो कि निकाल उसी में लगे रहते हैं, जैसे लगते हैं सिंगार बॉक्स। तो देखिए इसके बारे में समझिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब कॉपी सिर्फ खोलने में मत रहिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, उतना देर से लिखे नहीं थे। देखिए अब हैज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है, बोलिए बोलिए, पहले भी पढ़ा हुआ है। किसके किसके साथ होता है हैज का, भी के साथ, ईट के साथ, नेम के साथ। देखिए कितना नेम के साथ, वन नेम। एक नाम रहेगा तो एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो नहीं होगा, या फिर वन थिंग्स के साथ या वन ऑब्जेक्ट के साथ। एक चीज़, एक कोई वस्तु हो, एक एनिमल हो, उसके साथ हम लोग करेंगे, है ना। इसको हम लोग सीधा लिख सकते थे वन नाउन, लेकिन नाउन तो कभी कभी यूकेजी का बच्चा नहीं समझेगा। और वन पीपुल, एक आदमी के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, करेंगे ना। जैसे कि लड़का है तो एक लड़का, तो लड़का के पास एक किताब है तो बॉय हैज। लेकिन अगर वही ज़्यादा हो जाता है मोर तो हैव हो जाता है, तो दिमाग में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो अभी ये भी लिख सकते हैं वन नाउन वर्ड, एक वो संज्ञा शब्द के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एक का बोध हो। इसी प्रकार से हैज का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, हो गया हैज का प्रयोग से। हैव का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, बोलिए बच्चों, तो याद होगा, बोलिए मिष्टी, बोलिए किसके किसके साथ। अब देखिए थोड़ा भी नहीं तो कैसे होगा। आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, मोर देन वन नेम। हाँ, मोर देन वन थिंग, वन नेम, मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम मतलब एक से ज़्यादा नाम, यानी दो नाम, तीन नाम, दो नाम एक साथ आ जाए। ये भी लिख देते हैं टू नेम, या इससे भी ज़्यादा आ जाए तो भी। इसके बाद मोर देन वन एनिमल के साथ भी, एनिमल्स। मोर देन वन पीपुल्स के साथ भी, पीपुल्स। उसके बाद एक से ज़्यादा नाउन वर्ड रहे, है ना, ऐसा नाउन वर्ड जो एक से ज़्यादा का बोध करा, उसको प्लूरल भी बोलते हैं, एक को सिंगुलर भी बोलते हैं। या तो आप यहाँ पर सीधा सिंगुलर नाउन भी लिख सकते हैं। आगे होगा समझ में। तो आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तो आएगा नहीं। हम सोने के लिए नहीं ना आए हैं बाबू, मूड़ी उठाइए ना। अभी आप जवान हैं, हम आपसे बहुत भूखे हैं, हम ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, आप लोग नहीं करते हैं। खोपड़ी इधर उधर उड़ा लेते हैं, मेरे बोलना भी नहीं चाहते हैं। कोई बाला में उलझ गए हैं, कोई ताला में उलझ गए हैं, कोई मोबाइल में उलझ गए, कोई रील में उलझ गए हैं। तो ये बाला में उलझ के नाला में जाइएगा।
हाई से, एकदम से मत उलझिए। आगे होगा बाबू समझ में आएगा जब आप निरंतर पढ़ेंगे। यही हैज हैव को देखेंगे तो कई बार हम वीडियो लोड किए, कई बार आज तक हम 10 बार क्लासेज में यूकेजी में पढ़ा है। और आज 19 और 7 मंथ है, 9 जुलाई और अप्रैल से इस सेशन में सोचे हम 10 बार पढ़ा लेंगे, अभी कम से कम 20 बार और पढ़ाएंगे। अब बोर्ड पर नहीं ध्यान दीजिए तो ऐसा बोलना भी नहीं चाहते। अब देखिए हैज से क्या क्या सेंटेंस बनेगा, हैज से क्या क्या सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर कहा जाए तो हैज से कुछ भी आप लिखिए, लेकिन इसके साथ लिखना है। जैसे ही भी लिख सकते हैं, ही हैज ए पेन। अब हिंदी क्या होगा, हिंदी करेंगे फिर हैज के क्या करेंगे, उसके पास एक कलम है, या ये भी लिख सकते हैं उसको एक कलम है, या ये भी लिख सकते हैं वह एक कलम रखता है। तीनों में से कोई भी हिंदी का आप प्रयोग कर सकते हैं। वह एक कलम ठीक है। इसी प्रकार से सी से लिखते हैं तो सी है जे पेन भी लिख सकते हैं। एक नाम है तो राम है जे पेन, है ना। और हैव से क्या नेक्स्ट सेंटेंस है तो हो गया विद हैज। अब ऐसा ही जिसके साथ हैज लगता है यहाँ लगा दीजिए, लिख दीजिए। जैसे सी है जे पेन, उसके पास कलम वही होगा। उसके बाद एक नेम राम या सृष्टि है जे पेन, श्रेया है जे पेन या श्रेया है जे। अब इधर वाला भी कभी बदल सकते हैं। ही हैज ए पेन की जगह ए बुक, ए डॉग, ए कैट, ए काउ नहीं लिख सकते हैं। हैव के साथ अगर हैव से रहता तो आई से शुरू कर सकते हैं। आई हैव ए पेन, क्या होगा, मेरे पास एक कलम है, या ये भी बोल सकते हैं मुझे एक कलम है, या ये भी बोल सकते हैं मैं एक कलम रखता हूँ। मैं एक कलम रखता हूँ। आप इतना में से कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन का बात अगर आ गया कि आपके घर में कोई आए अंकल और पूछे कि बाबू हैज हैव पढ़े हो, तो बोलेगा एस अंकल हमने तो हैज हैव पढ़ रखा है, तो जरा बताओ। तो आप बताइएगा सी हैज ए पेन, उसके पास एक। लेकिन अगर उल्टा पूछ दिए कि कोई अंकल आए बोले बाबू यार ट्रांसलेशन बताओ, तो उसके पास एक कुत्ता है, तो कैसे बनाओगे, देख लीजिए इसका उल्टा, उसके पास एक कुत्ता है। तो देखिए जहाँ भी किसी के पास कोई वस्तु रहने का बोध होता है तो वहाँ हैज हैव लगता है ना। अब उसके पास है, तीन है इधर भले, लेकिन ये तीनों एक साथ होता है, इसके लिए हैज या हैव होता है। देखिए कोई है उसके पास है लगा हुआ रहता है। इसलिए जब हम इसको इंग्लिश करेंगे, यानी ट्रांसलेशन में इंग्लिश यानी अंग्रेजवा को फिर कहेंगे आजा आजा, तो उसके का अंग्रेजी कोई हीज लिख देते हैं, नहीं ही होता है। ही माने ही हैज लग जाता है तो उसके हो जाता है, उसको हो जाता है, उसको एक कलम है या वह एक कलम रखता है। तो ये समझिए ही हैज लगला पर ही जो वाह होता था वो तो उस बदल जाता है, उसके उसको वाह, है ना। तो यहाँ पर उसके का क्या होगा ही के साथ हैज ही लगाना है। यहाँ पर ही हैज ए डॉग, है ना। समझ में आ गया होगा। आपको पूछ देता है कि मैं एक गाय रखता हूँ का बताओ भाई। अब आप सोचेगा कि होता बहुत था कि मुझे एक गाय है, या सोचेगा आपकी मेरे पास एक गाय है, ये तो मैं गाय रखता हूँ। अरे इसका मतलब रखता हूँ भी तो वही होता है, लेकिन पहले किसका लिखेंगे, मैं गाय, और फिर रखता हूँ का
तरह कोई भी सामान रखने के लिए हैज या है, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, हैज की है, आई है ये ना ये है। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन भी बनाना है। ये कंसेप्ट सारे बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। और ये मैं अभी तक कम से कम 10 बार पढ़ाया हूँ और आगे भी कम से कम 10-20 बार पढ़ाऊँगा। अभी 3 ही महीना हुआ है और अभी समझिए कि 9 मंथ बाकी है। अगर 3 महीना में 10 बार तो 9 महीना में समझिए कि 30 बार। फिर भी बच्चे नहीं कवर करेंगे तो या फिर बच्चे में या अभिभावक में भी करेंगे। बच्चे को आप कम से कम चीज़ प्रोवाइड कराइए। आपके पास पैसा है इसका मतलब कि बच्चे को खुद नहीं मिला। खैर ये सब बात बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहते फिर भी हो जाता है ऐसा। तो चलिए, अगर आप सभी को हमारा ये अंदाज पसंद आता है पढ़ाने का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा